नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में बजट अड्डा में। और बजट आने वाला है और बहुत सारी उम्मीदें देश के लोग, उद्योग, छोटे उद्योग, गृहिणियां सब लगा के बैठते हैं कि इस बार बजट में उनके हाथ क्या लगने वाला है, उनको क्या अच्छी खबर मिलने वाली है, उनकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। ये तमाम हर सेगमेंट की अलग अलग तरीके की उम्मीदें होती हैं। कुछ की उम्मीदें रह जाती हैं और कुछ की टूट जाती हैं। तो इसी से हम समझना की कोशिश करते हैं कि बजट में क्या होने वाला है। चुनावी वर्ष भी है तो उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक साहसिक बजट होगा, संतुलित बजट होगा, चुनावी बजट होगा, किस तरीके का ये बजट होगा और सरकार के खजाने में क्या स्थिति है, बैलेंस शीट कैसी है उनकी, कितना वो कमा रहे हैं, कितना वो खर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन मोटे तौर पे देश के लोग, आम जनता सब देखते हैं कि सरकार उनके लिए इस बजट में क्या करने वाली है। तो इसीलिए हमने इस चर्चा का, इस शो का नाम भी रखा है कि साहसिक बजट है या संतुलित बजट है। और उसमें एक और नीचे जोड़ लीजिए, क्या ये चुनावी बजट भी हो सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में पूरी दुनिया गुजर रही है। पश्चिमी देशों में मंदी की चर्चाएँ चल रही हैं, यूरोप की खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में कच्चे तेल की एक अलग कहानी चल रही है। तो बहुत सारी इन मुश्किलों के बीच में भारत फिर भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा पा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फास्टेस्ट ग्रोथ है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे हमें आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो विद्वानों का पैनल है वो बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही खास पैनल है। और हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी। देश के कुछ आर्थिक पत्रकार हैं, उनमें से एक है ए.के. सर। बहुत ही लंबा अनुभव है और न जाने कितने बजट सामने से गुजर गए हैं, तो उनके अनुभव से समझेंगे। डी.के. जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नंबर्स को बड़ी बारीकी से और बड़ी बिग पिक्चर को हमारे सामने बड़े आसान तरीके से रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इंडस्ट्री क्या सोचती है, उसको क्या चाहिए, पीएलआई में क्या मिले क्या न मिले, इन सब पे चर्चा करेंगे हम एम.एस. उन्नी कृष्णन साहब के साथ, जो कि एक इंडस्ट्री वेटरन है और बहुत लंबे समय तक कैपिटल गुड्स की कंपनी को उन्होंने हेड किया है। साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारे लिए एक राइजिंग स्टार के तौर पे है और बहुत सारी उसमें भी उथल पुथल हो रही, तो फीओ के डीजी एंड सीईओ अजय सहाय जी हमारे साथ हैं। और साथ ही जो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, एमएसएमई, और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए कामकाज से, तो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएससी के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है समझना कि क्या होने वाला है और आम आदमी को उससे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। एक अभी सर आपसे शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अपने बजट शो का नाम रखा है, साहसिक होगा, संतुलित होगा या चुनावी बजट होगा, कैसा होगा ये बजट सर? देखिए नीरज जी, आप ही के शब्दों में मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये चुनावी बजट नहीं होगा। ये चुनावी बजट नहीं होगा, इसका प्रधान कारण ये है कि मोदी सरकार की जो एक आर्किटेक्चर ऑफ बजट मेकिंग जो है, उसमें उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि चुनावी बजट इंटरिम बजट में पेश किया जाता है, उसके पहले साल के पूर्ण बजट में नहीं पेश किया जाता। अगर आप देखेंगे 2019 के इंटरिम बजट चुनावी बजट था, प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान किया गया था, इनकम टैक्स रिलीफ जो रिबेट 5 लाख तक का रिबेट दिया गया था। तो जो चुनावी बजट जो होता है मोदी सरकार के अंदर, वो चुनावी बजट इंटरिम बजट में आता है। वो कोई पूर्ण बजट जो 1 फरवरी में आएगा उसमें नहीं आता है। तो पहली बात तो है कि चुनावी बजट मैं इसको नहीं सोचता कि आएगा। दूसरी बात जो है कि ये साहसिक होगा या संतुलित होगा, मैं समझता हूं कि ये बजट संतुलित होगा और संतुलन की और बढ़ेगा। जो संतुलन पिछले 2 सालों में हमने देखा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो एक संतुलन की जो आप बात करते हैं, उसी की ओर ये आगे अग्रसर होगा। पर उस अग्रसर होने में बहुत सारी चैलेंजेस होंगी। जो फायदे इस साल सरकार को मिले हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक अंडर एस्टिमेशन हुई थी 11% की नॉमिनल ग्रोथ की, और जो 15% में आ गई है, उससे जो फायदा इस साल में मिला है, जिसके कारण अगले साल जो है वो फायदा उनको शायद नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप 11% की अगर नॉमिनल ग्रोथ की प्रोजेक्शन करें, तब भी आपको जो 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 फायदा इस साल मिला है वो फायदा नहीं मिलेगा। और एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ जो है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो बायोसी रेट है वो इस साल ऑलरेडी गिर चुकी है। तो अगला साल टैक्स कलेक्शन में उसी जी